हमारी लैंड लेडी के वालिदैन गरीब थे। वो टाउन से कभी बाहर नहीं गए थे। इनकी पूरी ज़िंदगी वांग में गुजर गई। वो चावल और टोफू बनाकर बेचते थे। ये इनका वाहिद ज़रिया आमदन था। इनका आबशार के साथ छोटा सा घर था। वो इनकी कुल कायनात था। लेकिन फिर 1986 में वांग गांव में फोरिंग के नाम से चीनी ज़बान की फ़िल्म बनी। फ़िल्म की स्टोरी नावल गोवा पर मबनी थी। ये दो मियाँ बीवी की कहानी थी जो चीन के इंतहाई दूर दराज गाँव में रहते थे। चावल और टोफू का स्टाल लगाते थे और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर चीन में सकाफ़ती इनकलाब आया और इनका मुश्किल वक्त शुरू हो गया। मकामी लोग जोड़े से हसद करते थे। उन्होंने इनकी शिकायत कर दी। पुलिस आई, इनका कारोबार बंद किया और इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। वो बाकी ज़िंदगी एक दूसरे को ढूंढते रहे। ये एक ट्रेजिक फ़िल्म थी। ये वांग में क्यों फिल्माई की गई, इसकी वजह फ़िल्म का प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर जी जिन किसी ज़माने में वांग गांव से गुजरा था। इसे गांव फ़िल्म के प्लान के मुताबिक लगा, लिहाजा इसने फ़िल्म वांग में फिल्माई। फ़िल्म न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि इन्होंने दर्जनों नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी ले लिए। इसके साथ ही वांग गांव का मुकद्दर भी बदल गया। चीन और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हो गया। मकामी लोगों ने फ़िल्म की मकबूलियत देखते हुए गांव का नाम वांग से फ़ौरन कर दिया, जिसके बाद ये चीन की बड़ी सियाहती मंजिल बनता चला गया और मकामी लोग अमीर होते चले गए। इन अमीर लोगों में हमारी लैंड लेडी भी शामिल थी। इसने अपने छोटे से मकान को तोड़कर 4 मंजिला होटल बनाया। नीचे 2 मंजिलों पर मसाज पार्लर है, जबकि ऊपर 2 मंजिलों पर 4 कमरे हैं। कुल 8 कमरे हैं। होटल की बैक साइड पर आबशार की तरफ खुलती है, जबकि सामने बाजार है। मैं और डॉक्टर उस्मान सही शाम के वक्त फोजंग पहुँचे। बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद गांव में रश था। पूरी दुनिया से सयाह आए हुए थे। हम कहां से फोजंग पहुंचे और क्यों पहुंचे, ये भी एक दिलचस्प दास्तान है। डॉक्टर उस्मान सईद फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। पैदाशी तौर पर दिल की बीमारी के मरीज़ हैं। ये खौफनाक बीमारी है। दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर उस्मान बहादुर इंसान हैं। ये न सिर्फ इसका मुकाबला कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में इस बीमारी की आगाही भी दे रहे हैं और मरीज़ों की मदद भी कर रहे हैं। ये सन 2000 में चीन आए, तिब्बी तालीम हासिल की, काशान की, मुसलमान खातून से शादी की और गाँव में कारोबार शुरू कर दिया। ये 2 बरस से मेरे साथ राब्ते में थे। चीन के खुनान सूबे का शहर चोंग बड़ा सियाहती मकाम है। शहर में 5 बड़े सियाहती मकामात फोजंग टाउन, एरोटो पहाड़ियाँ, दुनिया का गारों का सबसे बड़ा सिलसिला, दुनिया का बुलंद तरीन और तवील तरीन ग्लास ब्रिज और वो मकाम जहाँ पहाड़ के दरमियान वसी सुराख और वहाँ से आसमान दिखाई देता है। गोया शहर में हर किस्म की सियाहत मौजूद है, लिहाजा हर साल करोड़ों सयाह यहाँ आते हैं। यह इलाका चीन ने दिलचस्प सुल्गोन के ज़रिए डेवलप किया। वो सुल्गोन है गरीब का खात्मा। सियाहत के ज़रिए हुकूमत ने गरीब इलाकों के गरीब लोगों को इमदाद देने के वजह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे फ़ंड से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सियाहती सरगर्मियाँ शुरू कर दी। वसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया, एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें बनाई और बाकायदा सियाहती मकाम डेवलप करके वहाँ सरगर्मियाँ शुरू कर दी। ये दिलचस्प मॉडल है। इसके ज़रिए सियाहती मकाम की फ़ीस गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है और इससे मज़ीद सियाहती इलाके डेवलप करती है, जबकि बाकी तमाम सरगर्मियाँ मकामी लोगों के हवाले कर दी जाती हैं। टैक्सी से लेकर गाइड तक तमाम सर्विसेज सिर्फ मकामी लोग फराहम करते हैं। दूसरे इलाकों के लोग इस इलाके में काम नहीं कर सकते। यूँ मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है और ये गुर्बत से बाहर आ जाते हैं। चांगचे इसकी शानदार मिसाल है। इस इलाके के 15 लाख लोगों का मुकद्दर बदल चुका है। ये 10 बरस में अमीर हो चुके। मैंने बीजिंग से चांग चाय की फ्लाइट ली और 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच कर डॉक्टर उस्मान सईद से एक रात कबल वहाँ आ चुके थे। हमने गाड़ी किराए पे ली और सफ़र शुरू किया। हमारी पहली मंजिल फोरंग टाउन था। ये टाउन चांगशा से 1.5 घंटे की ड्राइव पे वाक़। पूरा रास्ता खूबसूरत और पहाड़ी है। चारों तरफ बुलंद और सब्ज़ पहाड़ियाँ, किसी जगह खुश्क या वीरानी दिखाई नहीं देती। आप इससे स्वात वैली समझ लें। बारिश हो रही थी, वादी में इसमें मज़ीद निखर गई। हम शाम से कबल फोजंग पहुँच गए। टाउन के 2 हिस्से हैं, मॉडर्न और कदीम। मॉडर्न इलाका कदीम इलाके की 4 साइड पर है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग एरिया हैं, जबकि कदीम इलाका दरमियान में है। ये पहाड़ी है। ये दूर से एक ऐसा प्याला महसूस है जिसके किनारे पर सब्ज़ पहाड़ियाँ, पैंदे में उतराइयों पर कदीम गांव हैं। इसकी एक साइड पर दरिया है जिसमें दाएं बाएं से आबशारें और नदियां गुजर रही हैं। गांव के कदीम इलाके में
ये पर टिकट है, आप दाखिले बगैर वहाँ नहीं जा सकते। टिकट 4 दिन के लिए जारी होता है और ये ऑनलाइन त्योहार की शक्ल में होता है। चीन सिक्योरिटी और सोलर में दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है। पूरे मुल्क में कैमरे लगे हैं, आप किसी भी कोने में हों, आप सिस्टम की आंख से दूर नहीं जा सकते। आप जिस भी सड़क या गली में निकलेंगे, कैमरा आपको देख रहा है और सेकंड में आपकी शनाख्त कर लेगा। और अगर इसे आपकी शनाख्त ना मिली तो मिनटों में पुलिस आ जाएगी। हमारी लैंड लेडी ने हमें पार्किंग से लिया और शहर के कदीम हिस्से के गेट पर ले आई। इसने दीवार के साथ खड़े होकर हमारी तस्वीर ली और हमारा सारा डाटा निकला। इसने मुकामी और वफाकी गवर्नमेंट को मतला कर ये दोनों एक रात के लिए मेरे पास कैम कर रहे हैं। इनका कमरा नंबर ये और ये कहाँ से आई हैं। इसने इसके बाद दाखिले का QR कोड बता दिया और डॉक्टर उस्मान के अकाउंट से फीस काट के पूरे मुल्क में नोट ना होने के बराबर है। 1.5 अरब लोग 1 यन से मिलियन यन तक फ़ोन से पेमेंट करते हैं। हमने मोबाइल फ़ोन गेट के कैमरे के साथ लगाया और गेट खोल के और हम टाउन में दाखिल हो गए। सियाहों की शक्ल और पासपोर्ट इनका टिकट होता है। आप किसी भी सियाती मुकाम पर चले जाएँ, कैमरे के सामने खड़े हो जाएँ या फिर पासपोर्ट स्कैन करें। आपने अगर फ़ीस अदा की होगी तो गेट फ़ौरन खुल जाएगा। हम बहरहाल कोजंग टाउन में दाखिल हो गए। हमारी लैंड लेडी साथ थी। इसका होटल गली के शुरू में था। कमरा वैली की तरफ खुले जबकि इमारत के पाँव में अबशार थे। हमने कमरे में बेख्तियार सुभान अल्लाह कहने पर बड़ी देर तक टेरेस पर महबूद खड़े रहे। हमें इसके बाद टाउन में उतर के फ़ौरन की गलियाँ 2000 साल पुरानी पथरीली यांतों की तरह अंदर ही अंदर फैली, ऊंची नीची मकान पुराने और लकड़ी के नीचे दुकान और ऊपर रहस्य। पूरे शहर में रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉपी और शॉप्स हैं। सब के माल मुकामी उबले हुए चावल तोफ़ू मुकामी डिश है। पूरे टाउन में मुख्तलिफ़ किस्म के तोफ़ू मिलते हैं। तोफ़ू मुख्तलिफ़ सब्जियों और सोयाबीन से बनाए जाते हैं। ये बर्फ़ी की टुकड़ियाँ जितने सहजनुमा और चावलों के साथ खाए जाते हैं। गाँव में शाम की शराब बनाई जाती है। ये लोग शराब के मर्तबान में शाम डालिए 10-20 बार में शराब में तेल या फिर इसका जायका शराब में मिल जाए। लोग ऐसे बड़ी अकीदत के साथ पीते हैं। रास्ते में 2 थिएटर भी थे जिनमें मकामी अदाकार गांव की तारीख बता रहे थे। जगह जगह व्यू पॉइंट हैं और ऊपर से दरिया दिखाई देता है जिसमें मोटर बोट्स चलती हैं। बारिश की वजह से ये सरगर्मियाँ बंद थी। गांव के दरमियान में आबशारें गिरती हैं जिनकी आवाज़ पूरे गांव में गूंजती हैं। आबशारों के पीछे से भी रास्ता गुजरा। हम जब वहाँ पहुँचे तो हम पर पार पड़ी और हमें सामने से पानी की दीवार भी गिरती हुई दिखाई। तस्वीर बनाने के लिए दर्जनों स्पॉट थे। हम रास्ते में सांस बनाने वाली दुकान पर रोके। मालिक ने इसका ख़ानदान सदियों से मिर्च और मसालों की सांस बना रहा है। हमारे सामने सांस के दर्जन मरतबान पड़े थे। वो खुद तैयार करता है। इसके बकौरी ऑर्गेनिक है, फ्री सिंपल गाँव की रवायत है। अब अगर भूखे हैं तो मुख्तलिफ दुकानों का दौरा करके और इनके खाने टेस्ट करके अपना पेट भर ले। हैंड क्राफ्ट की दुकान पर मुकामी हुनरमंदों के नमूने ये भी खूबसूरत है। हम दुबली पतली गलियों से होते हुए आखिर में बादशाह के महल में पहुँच गए। वो सादा समय था जिसके सहन में आम दिनों में लाइट्स एंड साउंड शो होता है। बारिश की वजह से इस दिन शो नहीं था। हमारे वहाँ खड़ी खड़ी शाम हो गई जिसके बाद लाइट्स ऑन हो गई। यूँ पूरे टाउन का करैक्टर तब्दील। आप शहरों में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियाँ झिलमिलाने लगी। महल के बाद दरिया पर चीनी स्टाल का बरामदा, इसकी दोनों साइड पर व्यू था। स्याह वहाँ खड़े होकर वीडियो तस्वीरें बनाने। बरामदे से दरिया और आबशारें और पानी की आवाज़ें को बारिश राज और आबशारों जैसी। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने कमेंट्स में इज़हार ज़रूर कीजिएगा।